क्या एक महीने में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया जा सकता है? अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप कहोगे मैम एक महीने में पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जाइए इस चैनल पर, आपको मिलेगा ईशू का इंटरव्यू जिसमें एक महीने में जेआरएफ क्लियर क्या हुआ है, तो कैसे गाइडेंस बैच वाले जो है एक एक महीने में जेआरएफ तक कर पा रहे हैं। और खुद ईशू की मम्मी ने बोला है कि मैम बहुत ही कम समय मिला था, एक महीने में जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो अब आपकी बारी है एक महीने में इस पेपर को फोड़ने की। लेकिन मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, पीवाईक्यू करे, सिलेबस करे, इंपोर्टेंट टॉपिक करे, आखिर करे तो करे क्या? लास्ट टाइम पे अगर गाइडेंस अच्छी नहीं मिलेगी तो जो 6 महीने अगर पढ़ भी रहे हो ना, तो अभी पेपर पास होने वाला नहीं है। तो आज हम बात करने वाले 30 महीने में जेआरएफ कैसे आपको मिल सकता है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलती है, बहुत ही बेहतरीन बैचेस आपके चलते हैं, फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर अनलिमिटेड दे रखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब्सक्राइब और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और एक बार भी पेपर पास नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 को 30 दिनों की रणनीति में कैसे आप क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इजी टू स्कोर। बहुत सारी यूनिट ऐसी है जिसमें स्कोर करना बहुत बहुत ज्यादा इजी है। मैम कौन सी इजी है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा, अगर आपने आरसी पे फोकस नहीं किया तो सबसे पहले आप आरसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये फ्री में देके जाएगा आपको 30 नंबर, क्योंकि 3 आपके आरसी एग्जाम में आने ही आने हैं। तो हो गया आप बिना कुछ पढ़े 30 नंबर का आपका जुगाड़। अब आप कहोगे मैम मैथ डीआई, जिसमें आपको पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, अगर आप एक महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 नंबर आपको यहां से मिल गए। तो ये 50 नंबर तो आपको फ्री के मिल गए बिना कुछ पढ़े हुए, कुछ याद नहीं करना, ओनली प्रैक्टिस बेस पे आपके ये 50 नंबर पक्के। अब आप कहोगे मैम और यूनिट बताइए क्या क्या हम कर सकते हैं। रिसर्च में स्कोर करना बहुत ज्यादा ईजी है, इस चैनल पर मैंने रिसर्च बहुत अच्छे से कंप्लीट भी करवा रखी है। अगर आपको ये है कि नहीं मैम हमें बैचेस से करना है, तो आप अभी भी उन बैचेस को देख सकते हो, सिलेक्शन बैच को देख सकते हो, जिसमें आप एक महीने में अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो आराम से जाइए, सिलेक्शन बैच चेक कीजिए, 3 डेमो वीडियो मिल जाएगी। वो कोर्स ही ऐसा है जब टीचर लाइव आपको करवा सकता है, तो इसका मतलब है आप पढ़ भी सकते हो। तो जाइएगा चेक कीजिएगा। तो आपकी रिसर्च इस चैनल पर भी है और बैचेस में भी है। आपको जो है कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार से जो है आपकी आईसीटी में स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि आप पढ़ लो मेमोरी हायरार्की, जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कराई भी है, आप उसमें पढ़ लीजिए सारी फुल फॉर्म क्या क्या होती है। तो ये वो यूनिट है जिसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है। एक आपकी यूनिट इसमें आ जाएगी मैम टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोर करना इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आप एज ए टीचर क्या सोचते हो, कितना पढ़ा कितना नहीं वो मायने रखेगा ही नहीं, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करते हो टीचिंग एप्टीट्यूड के। बाकी इसमें फैक्ट बहुत ही कम है, फैक्ट के बेस पे आप कह सकते हो मैम स्वयं प्रभा आपका स्वयं ही है, या फिर आपका एलएमएस हो गया, आपके लर्निंग टूल्स हो गए, वही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में फैक्ट वाले मिलते हैं। अदरवाइज आपका सारा अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। तो ये वो आपकी यूनिट है जो इसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। हायर एजुकेशन बहुत बड़ी यूनिट है, आपको डिटेल में वो पढ़नी पड़ेगी तभी आपका स्कोर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन होगा, आईसीटी, एलआर के बहुत ही फिक्स पैटर्न है। अगर आप उन फिक्स पैटर्न को समझ लेते हो तो एलआर जो है आपकी सबसे स्कोरिंग यूनिट हो जाएगी। 5 में से 5 आप ठीक करके आओगे तो एलआर भी आपकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग। अब आपको मैम आपने बता तो दिया स्कोरिंग है स्कोरिंग है, तो यहाँ पर इस चैनल पर 2 आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, फ्री में भी आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हो। फ्री में पढ़ पढ़ के भी बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन लिए हुए हैं, जेआरएफ लिए हुए हैं। तो क्या है भाई, आपका पास है यहाँ पर क्रैश कोर्स। 2 क्रैश कोर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, 2x पे करके उन्हें देख लीजिए, बहुत अच्छे से उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 बार देख लीजिए, खुद इंटरव्यू सुनिए बच्चों ने क्या कह रखा है। मैम यही वीडियोज हमने 4-4, 5 बार देखी, क्योंकि आपको पूरा कंसाइज करके आपको दे रखा है सारा कंटेंट। तो आप क्रैश कोर्स या फिर आप जो है हमारे सिलेक्शन बैच, जो कि हमारा लाइव चल रहा है डेली, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ऐप पे आपको मिलेगा बेहतरीन बैच। तो सबसे पहले फोकस कीजिए मैम कौन सा जो है यूनिट स्कोर की जा सकती है, उसे कंप्लीट कीजिए, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके लिए फंडा क्या अपनाओ, एक दिन में जो है आप 2-2 यूनिट कवर कर सकते हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्रैश कोर्स के साथ भी पॉसिबल है और आपके एप्लीकेशन के साथ भी। एक एक दिन में क्या करनी है मैम, हमें 2-2 यूनिट कवर करनी है, तो 30 दिन में जेआरएफ आपको मिल जाएगा आराम से।
इसके अलावा मैम चलो ठीक है, हमने सिलेबस पे तो फोकस कर लिया, एक एक दिन में हम दो दो यूनिट करेंगे, सबसे पहले हम यही काम करेंगे। लेकिन मैम इसके बाद आखिर कहानी क्या आ जाती है, इसके बाद कहानी आ जाती है आपके पीवाईक्यू की। आप पीवाईक्यू जितने ज्यादा लगाओगे उतना स्कोर आपका बढ़ने वाला है, लिख के ले लीजिए, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के एक महीने में जेआरएफ पॉसिबल है ही नहीं। तो पीवाईक्यू से क्या होगा मैम, पीवाईक्यू सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर होंगे, चीजें रिवाइज होती चली जाएगी जो कि आपने पढ़ी है। साथ ही साथ क्या होगा, जो आपकी जो फैक्ट है जो आपको याद नहीं रहते वो सब याद होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पीवाईक्यू नहीं छोड़ के आपको जाने। अब आप कहोगे मैम जहां भी देखते हैं पीवाईक्यू की बुक 800 की आ रही है, इतने मोटे मोटे पेजेस आ रहे हैं, पढ़ ही नहीं जा रही, क्या करे। तो आप पीवाईक्यू के लिए हमारी बहुत ज्यादा फेमस जो है पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ले सकते हो। जिस स्टूडेंट ने एक महीने में जीआरएफ निकाला है उनके इंटरव्यू में सुनिएगा मैम 2 या 3 बार जो है उन्होंने पूरी जीआरएफ के लिए जो है उस पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज को निचोड़ दिया है। तो जिसके पास भी वो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है 2-2, 3-3, 4-4 बार लगाइए, क्योंकि उसमें से चीजें बहुत ज्यादा चीजें रिपीट होगी, सेम कॉन्सेप्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और अब तो आपकी न्यू अपडेटेड जो है पीवाईक्यू सीरीज आ चुकी है, जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इतने कम प्राइस में कहीं भी आपको चीजें नहीं मिलने वाली। दूसरी बात हम करेंगे मैम नोट्स की। आपको क्या करना है, या तो आप वीडियोस देख के नोट्स बनाइए, बट समय बहुत कम है मैम, समय बहुत कम है, ऐसा बता दीजिए जो हमें नोट्स भी ना बनाने पड़े। तो नोट्स की भी समस्या आपकी खत्म है, सीधा एप्लीकेशन पे जाइए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब आप कहोगे मैम नोट्स के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होगी, वो पढ़ी नहीं जाएगी। नोट्स चाहिए, एक एक दिन में एक एक यूनिट आराम से कर सकते हो, 7 दिन में आपकी पूरी 7 यूनिट हो जाएगी। 3 यूनिट तो प्रैक्टिस बेस है जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। तो 7 दिन में अगर आपकी 7 यूनिट नोट से हो सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। जाइए खुद स्टूडेंट का फीडबैक चेक कीजिए, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे। आप जाइए चैनल पर, खुद स्टूडेंट का फीडबैक चेक कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, बच्चों का स्कोर क्या आ रहा है, उन नोट्स को पढ़ने के बाद बच्चों का फीडबैक क्या है। ठीक है, तो ऐसे नोट्स दे दिए जहां किताबें ना पढ़ के, क्योंकि 6-7 महीने मैंने आपके लिए मेहनत की है, अब आपकी बारी है, आप उन्हें पढ़िए और जो है बार बार चीजें जो है रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट के नोट्स पढ़ के पेपर 1 में 40-45 प्लस आ रहे हैं। खुद जाकर आप लाइव में बच्चे ये बात बोलते हैं। तो क्या है भाई, नोट्स नहीं छोड़ के जाने, चाहे खुद बना लो अगर आप बना सकते हो, नहीं बनेंगे क्योंकि वो नोट्स में 5 से 6 महीने की मेहनत है। तो नोट्स प्लस आप कहोगे मैम टेस्ट बता दीजिए, टेस्ट लगाने जरूरी है, कंपलसरी। अब टेस्ट के नाम पे सिर्फ आपको एक चीज लगानी है, वो है आपके पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज ले ली या आपके पास पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू को ही टेस्ट में लगा दीजिए, आपकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको किसी भी मॉक में नहीं जाना कि मैम हम मॉक टेस्ट लगा लेंगे, मॉक टेस्ट लगाओ बट पीवाईक्यू को। यही कारण है कि आपके पीवाईक्यू सीरीज में नीचे आंसर नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके मॉक की फॉर्म में नहीं लगेगा। पीवाईक्यू सीरीज आपकी अलग है, आंसर की अलग दी जाती है, ताकि आप पहले मॉक की फॉर्म में लगा लो, फिर उसका एनालिसिस करो। याद रखो, अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो क्या है, आपको पीवाईक्यू लगाना, उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है, कितना सही है कितना गलत, और जो क्वेश्चन गलत है उस फैक्ट को आपको नोट डाउन करना। अगर आप ये काम कर लेते हो तो मैं कह रही क्यों नहीं निकलेगा आपका पेपर पास, क्यों नहीं होगा। 30 दिन में जो है आप 3 महीने वाला काम करने वाले हो अब। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका जीआरएफ इसी बार आपका हो जाए। आगे बात करेंगे, एक एक दिन में जो है आपको 2-2 यूनिट कवर करनी है, तो मतलब करनी है और करनी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ सको, बिल्कुल भी नहीं। अब बात कहेंगे मैम पेपर 2 तो बहुत ही वास्ट है, पेपर 2 नहीं हो रहा। देखो पेपर 2 है आप लोगों का पढ़ा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पेपर 2 नहीं पढ़ा। अगर फिर पेपर 2 नहीं पढ़ा तो आप उस सब्जेक्ट में प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो पेपर 2 आप सभी का पढ़ा हुआ है, यूजी करके आए हो, पीजी आप कर रहे हो, तो पेपर 2 में आप फोकस कीजिए इंपोर्टेंट टॉपिक पे। अब इंपोर्टेंट टॉपिक कहाँ से लाए मैम, टीचर ही नहीं कोई मिलता। तो इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए आप जाइए पीवाईक्यू पे। पेपर 2 के, पेपर 1 के लिए तो पीवाईक्यू सीरीज भी जाइए घोट के 2-4 बार, लेकिन पेपर 2 के लिए आप क्या काम करोगे, पेपर 2 के लिए आप पेपर 2 के लिए क्या काम करोगे, 2018 से लेकर 2026 तक। अगर 18 से नहीं लगा सकते तो 19 से लगाइए, 2026 तक आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेगी जिसमें 2012 के पेपर है, 13 के किसी काम के नहीं है, ना ही उन्हें लगाना है। 2019 से लगा लो, 18 से लगा लो, लेकिन 2026 तक लगने ही लगने हैं। तो 26 से 18 तक सारे पीवाईक्यू लगा दीजिए पेपर 2 के, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो कह रहे हैं मैम हमारा स्कोर रुक रहा है, स्कोर बढ़ेगा, और वहीं से जो है आपको अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है।
वहीं से जो है आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और थ्योरीज कवर करनी है। अगर आप एक पीवाईक्यू लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस करना है मतलब करना है, एक एक ऑप्शन पे आपको काम करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब लास्ट के जो है आपके पास बचेंगे, लास्ट के लगभग 10 दिन बचेंगे, तो उन 10 डेज में आपको क्या करना है मैम, हमें करना है रिवीजन। जो नोट्स लेके बैठे हो उन्हें बार बार आप रिवाइज करोगे। जो पीवाईक्यू सीरीज के आपको जो मैंने बताया उसकी डिटेल आंसर की जो कि मैं अलग आपको देती हूँ, इसी वजह से देती हूँ ताकि आप उसका क्या कर सको, एनालिसिस कर सको। यही खास है हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, यही खास है हमारे नोट्स में, क्योंकि वो रिवाइज होंगे, पढ़े जाएंगे और सिलेबस ओरिएंटेड है, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड करवाए गए हैं। आपके स्टूडेंट ने जीआरएफ तक पास कर दिया है, कम समय में कर दिया, एक एक महीने में। रीजन क्या है, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो पेपर पास होगा ही होगा। आगे बात करेंगे मैम, जो है लास्ट टाइम जो है आपको रियल मॉक टेस्ट लगाने ही है, मतलब 3 घंटे आपको पेपर देने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठोगे तो एग्जाम में बैठा जाएगा भी नहीं। आप सिर्फ 1 या 2 घंटे जो है आपका ध्यान लग पाएगा, बाद में आप लगाने लगोगे तुक्के कि मैम पढ़ा ही नहीं जा रहा क्वेश्चन, मैम बहुत हैवी हो रहा है, बहुत क्या करे, एबीसीडी लगा दीजिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे कौन ही पढ़ेगा, चलो तुक्का मारो। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। तो पहले से ही उस हैबिट को अपना फॉर्मेशन कीजिए। हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो 3 घंटे बैठा करो पेपर देने, ठीक है। तो आपका क्या है, मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 22 जून के आसपास है, तो आपको उससे पहले बैठना है। लगभग आप क्या काम करो, आप 10 जून के आसपास जो है पेपर देना जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लगभग 10 या आप 15 जून मान लीजिए, ठीक है। 7 दिन आपको क्या करना है भाई, बैठना है 3 घंटे। उसी टाइम के अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है सुबह एग्जाम होगा, सुबह के हिसाब से बैठिए। आपको लग रहा है इवनिंग शिफ्ट में होगा, उसी हिसाब से बैठिए। तो आपको 3 घंटे लगातार एक जगह बैठना पड़ेगा ताकि आपका ध्यान लग सके, वरना पेपर में 2 घंटे के बाद तुक्का मारना स्टार्ट कर दोगे, आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ दोगे और करके नहीं आओगे। मैम इतना बड़ा क्वेश्चन कौन ही पढ़े, झटपट बस पेपर हो, हमारा तो हो गई नहीं, ऐसे ऐसी थिंकिंग आने लगेगी। बर्डन आता है जब पेपर सोल्व करते हो। तो पहली हैबिट फॉर्मेशन करके जाइए। तो 30 दिन की रामबाण ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो इजी है, जो स्कोरिंग है। आरसी है, 30 के 30 नंबर लेके आओ, डीआई की प्रैक्टिस कर डालो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। और जो है आपकी यहाँ पर बात करेंगे, जो आपके पीवाईक्यू है लगाइए भाई, बिना पीवाईक्यू के पेपर पास हो ही नहीं सकता, ठीक है। नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और वो नोट्स ऐसे नहीं आप सोचो मैं तो अपने दोस्त के नोट्स ले लूं, वो हो गई नहीं, उसने वो अपनी नीड के हिसाब से बनाए हैं, जबकि ये नोट्स आपकी नीड के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। आप ये सोचो हम तो किसी के हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे, किसी काम के नहीं। या तो आप खुद बना लो, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने अपने हिसाब से बनाए हैं। देने को तो मैं भी अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूं, लेकिन वो है ही नहीं काम के। क्यों बनाए गए आपके लिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब लास्ट टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, चिट्ठे नहीं पढ़ने। या आपने खुद बना रखे ना, बहुत इतनी मोटी मोटी मैम बुक बना रखी है हमने नोट्स के नाम पे, वो पढ़ी ही नहीं जाएगी। चीजें हमेशा पहले से बोलते आई हूँ, नोट्स बनाइए, किताबें मत बनाइए। थीसिस आपकी लिखी जाएगी जब आप पीएचडी करोगे, अभी थीसिस लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या कीजिए मैम, नोट्स को बहुत ज्यादा रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा रिवाइज करना है जो कंटेंट आपको दे रखा है, ठीक है। बार बार चीजें टेस्ट कीजिए, टेस्ट पीवाईक्यू ही करिए, टेस्ट आप पीवाईक्यू ही करिए। एप्लीकेशन पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे, वो सब पीवाईक्यू होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपका पेपर बनेगा। आप सोच रहे हम तो ये मॉक लगा ले, वो कर ले, कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए आप मेरी बात, क्योंकि मैंने इतने सारे आपको चैनल पर फ्री में इतना सारा कंटेंट कराया, बताया है, देखो ये आपका स्विफ्ट में आया, ये ऐसे आया, सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया। तो यही कारण है कि बच्चों ने एक एक महीने में जीआरएफ दिया है मुझे। रीजन क्या है, सही पढ़ना, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना। पढ़े जा रहे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में, ऐसे जीआरएफ नहीं होता, और वो जीआरएफ की स्ट्रेटजी होती ही नहीं है। तो चीजों पे फोकस कीजिए और पेपर पास कीजिए। सेल्फ स्टडी अपनी चरम सीमा पे रख दीजिए। अब ये नोट्स है ना, आप ही रिवाइज करोगे, ऐसा नहीं है कि बस परचेज कर लिए बैठ गए। नोट्स को पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी पे आना पड़ेगा। आप वीडियोस लिमिटेड देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड देखिए, उसके अलावा नहीं। और जो है अपना पीवाईक्यू खुद से कीजिए, सेल्फ बैठ के, वो पीवाईक्यू सीरीज घोट के पिए, तब जाके होगा। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे पढ़ लेते हैं मैम हो जाएगा, नहीं। अब घंटे कम पड़ जाएंगे, पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको 1 महीने में जीआरएफ चाहिए होगी, अब कुछ महान ज्ञानी आएंगे, मैम 1 महीने में जीआरएफ नहीं हो सकता, तो फिर बेटा जी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 1 महीने में क्यों नहीं हो सकता, 30 दिन होते हैं, मेहनत कीजिए। क्यों नहीं होगा, जब वो बच्चे कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं होता भाई, सब कुछ होता है। तो 30 दिन को आप यूटिलाइज करो ना 3 महीने में। आप बस 30 दिन सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हम 3 महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम से पहले आप चाहो, आप कर ही नहीं सकते 1 दिन में 2 यूनिट, लेकिन अब कर सकते हो, क्योंकि अब आपके सामने टारगेट है भाई, मुझे पेपर से पहले करना है।
मुझे पेपर से अपना सिलेबस पहले कवर करना है। तो जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, तो हमारी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, हम काम करना जो है बहुत हाई स्पीड में स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आप सभी अनुभवी हो, पहले जाके इस चैनल को चेक कीजिए और खुद स्टूडेंट के फीडबैक रिजल्ट चेक कीजिए, तब आप जो है अपना ज्ञान देना, फिर हम आपका ज्ञान एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके विचार, स्टूडेंट का विश्वास हमेशा हमारे साथ चलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे फोकस कीजिए और सेल्फ स्टडी बहुत टॉप पे रखिए। सेल्फ स्टडी बहुत टॉप पे रखिए और अपने प्रीवियस नॉलेज को भूलिए मत। ये मत सोचिए इससे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा थोड़ी कि पहले कभी पढ़ा ही नहीं था मैम हमने, पहले भी तो पढ़ते आ रहे थे ना, तो अब भी आप पढ़ ही रहे हो। इतने सालों की आपके पास क्या है, नॉलेज है, तो कीजिए भाई उसका यूज। बहुत से बच्चों का मैथ और डीआई ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो भाई उन्हें जरूरत ही नहीं है इस 20 नंबर को देखने की, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, उनका वैसे हो गया। आरसी क्या है मैम, फ्री के है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इन सब चीजों का काम कीजिए और सबसे जरूरी भाई अपने उस टाइम पे पेपर भी दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर देना बहुत अलग हो जाएगा फिर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। एग्जाम के मोड में ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन ही दीजिए, ऑफलाइन मत दीजिए, किताबों से मत पढ़िए, क्योंकि किताबें नहीं आएगी पेपर में, किताबों से पढ़ना इजी है, स्क्रीन देखना टफ हो जाता है। तो जिन बच्चों ने पेपर दे रखा है उन्हें पता है मैम 2 घंटे के बाद मन ही नहीं करता क्वेश्चन पढ़ने का, ऐसी हालत हो जाती है वहां पे। क्वेश्चन आता भी होगा मैम चलो एबीसीडी तुक्का मार दो, और इतना बड़ा क्वेश्चन कौन ही आंसर देगा, ऐसी हालत होती है। तो उस हालत से बचने के लिए जो है अभी प्रैक्टिस कीजिए, अभी मेहनत कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको इस बार पेपर पास करना है या नहीं, या फिर अगली बार फिर वही, उससे अगली बार फिर वही, फिर उससे अगली बार फिर वही। अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 30 दिन वो मेहनत कर लीजिए जो अभी तक आपने 6 महीने में नहीं की। याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, सब कुछ। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना आपको जीआरएफ चाहिए या फिर नहीं, आपको ये पेपर पास करना है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली जो चीजें बताई वो करवा भी रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसे लगता है नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है।